सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल पर क्लिक करते हैं। अब फेदर 0 करें। लेफ्ट बटन से ड्रैग करके रेक्टेंगल ड्रॉ करें। अब मूव टूल सिलेक्ट करें और रेक्टेंगल को ड्रैग कराने के लिए लेफ्ट बटन से खींचें और राइट बटन से छोड़ें। अब फिर से पहले वाली इमेज पर आने पर सिलेक्शन दिखेगा। इसे हटाने के लिए Ctrl+D प्रेस करें। अब हम फेदर 10 करेंगे और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 10 फेदर वाली इमेज का साइड ब्लर है और 0 फेदर वाली इमेज का साइड से शार्प है। लैसो टूल देखते हैं। इस पर माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करें। फेदर को 10 करें। माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखें और लाइन ड्रॉ करें। अब मूव टूल सिलेक्ट करें और लेफ्ट बटन से ड्रैग कर सकते हैं। अब फिर लैसो टूल पर क्लिक करें और फिर इमेज पर जाएं। हमें पुराना सिलेक्शन हटाना है। इसके लिए Ctrl+D प्रेस करें और फेदर को 0 करें और सारी प्रोसेस को रिपीट करें। और लेफ्ट बटन से इसे मूव करें। आप देख सकते हैं कि 0 फेदर वाली इमेज की एजेस शार्प है और 10 फेदर वाली इमेज ब्लर है। अब हम लैसो टूल पर राइट क्लिक करके पॉलीगोनल लैसो टूल सिलेक्ट करते हैं। फेदर 0 रहने देते हैं। अब लेफ्ट क्लिक करें और ड्रॉ करना शुरू करें। इसमें लाइंस आती है। लेफ्ट बटन प्रेस करके लाइन शुरू करें और लेफ्ट बटन से एंड करें। डबल लेफ्ट क्लिक करें और इसे कंप्लीट करें। अब मूव टूल पर क्लिक करें। इसे भी ड्रैग करें। अब फिर सारी प्रोसेस रिपीट करेंगे पर फेदर को 10 करेंगे। अब इमेज की एजेस ब्लर दिख रही है और दूसरी इमेज की एजेस शार्प दिख रही है। अब हम मैजिक व्हेन देखते हैं। इस टूल से हम किसी भी कलर पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हम एडिट पर क्लिक करते हैं और फिल पर क्लिक करेंगे। यूज में फोरग्राउंड रहने देते हैं। ओके कर देते हैं। शर्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। और शर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एडिट में जाते हैं और फिल पर क्लिक करते हैं। अब यूज में बैकग्राउंड कर देते हैं और ओके करते हैं। अब फोरग्राउंड कलर चेंज करते हैं और सारी प्रोसेस रिपीट करें। पर यूज में फोरग्राउंड कर देते हैं। अब क्रॉप टूल को देखते हैं। माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके क्रॉप कर सकते हैं।
अब मूव पर क्लिक करें। अब क्रॉप पर क्लिक करें। अब फिर क्रॉप करें। अब हमें सिलेक्ट करके सिलेक्शन को हटाना है, तो हम डोंट क्रॉप पर क्लिक करते हैं। अब हम हीलिंग ब्रश टूल को देखते हैं। अब हम डायमीटर सेट कर लेते हैं। सोर्स को सैंपल रख लेते हैं। अब हम ऑल्ट प्रेस कर लेते हैं और माउस से लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं। इससे सैंपल कॉपी हो जाएगा। अब इस माउस से पिंपल पर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करें, कुछ इस तरह से। अब हम सोर्स को पैटर्न कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अब हम पैच टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। पैच को सोर्स रहने देते हैं। अब हम कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसे पिंपल पर ले जाकर छोड़ देते हैं। देख सकते हैं पिंपल ऊपर जा चुका है। अब हम पिंपल पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसे क्लीन जगह पर छोड़ देते हैं। अब हम डेस्टिनेशन पर क्लिक कर लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसे जिस भी एरिया में ले जाएंगे वह एरिया क्लीन हो जाएगा। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक करके ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली ब्रश टूल शेडिंग के लिए यूज किया जाता है। अब हम इससे ड्राइंग कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। अब मास्टर डायमीटर बढ़ा लेते हैं। फ्लो को कम कर लेते हैं। अब हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेंसिल टूल से एजेस क्लीन नहीं आएगी। अब हम मास्टर डायमीटर बढ़ा लेते हैं। अब हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यह फीका हो चुका है। अब हम क्लोन स्टैम्प टूल देखते हैं। यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके रचना है
और माउस से लेफ्ट क्लिक करें। अब जहां चाहे वहां इससे क्लोन बना सकते हैं। अब पैटर्न स्टैम्प टूल देखते हैं। पैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब हम हिस्ट्री ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम कुछ इस प्रकार से सारी चीजें रिमूव कर सकते हैं। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम इमेज को ब्लर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं। मास्टर डायमीटर बड़ा कर लेते हैं। इससे हम आर्ट भी बना सकते हैं। अब हम इरेजर टूल देखते हैं। ब्रश टूल से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इरेजर टूल से हम इसे मिटा सकते हैं। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इससे बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। अब मैजिक इरेजर टूल देखते हैं। इससे हम जिस भी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं वह डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पैटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से लाइन खींच कर छोड़ देनी है। आप इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब हम पेंट बकेट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब जिस भी कलर पर क्लिक करेंगे वह बदल जाएगा। अब ब्लर टूल देखते हैं। इससे हम इमेज को ब्लर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम शार्पन टूल देखते हैं। इससे हम इमेज को शार्प कर सकते हैं।
अब हम स्मज टूल देखते हैं। इससे हम इमेज को स्मज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम डॉज टूल सिलेक्ट करते हैं। इससे इमेज को वाइट कर सकते हैं। अब बर्न टूल देखते हैं। इससे हम इमेज को जला सकते हैं। अब स्पंज टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम इमेज को सैचुरेट कर सकते हैं। अब हम मोड को डीसैचुरेट कर लेते हैं और इमेज को डीसैचुरेट कर लेते हैं। अब फिर इसे सैचुरेट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले कुछ शेप ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हम टूल बार में जाकर इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब पाथ सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। अब हम किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इस रेक्टेंगल को मूव करते हैं। अब इसे बड़ा कराना है। अगर हम चाहते हैं कि हाइट और विड्थ सेम रेशियो में बड़ी हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और बड़ा करेंगे। फिर से पाथ सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और अप्लाई करें। अब हम म्यूजिक डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब रेक्टेंगल सिलेक्ट करें और इसे अब हम खींच सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आप प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे कि दोनों टूल अलग अलग है। टेक्स्ट टूल पर राइट क्लिक करें। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल सिलेक्ट करें। अब कुछ टाइप करें। अब ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करें।
अब कुछ इस तरह से खींचकर छोड़ दें। अब हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट करें, कुछ टाइप करें। अब इस तरह से सिलेक्ट करें और फोरग्राउंड पर क्लिक करें और ओके करें और मूव टूल सिलेक्ट करें। अब कलर चेंज होगा। अब पेन टूल सिलेक्ट करें। क्लिक करके कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम फ्रीफॉर्म पेन टूल देखते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट क्लिक करके रचना है। अब हम ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे जैसे चाहे घुमा सकते हैं। अब हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब हम कन्वर्ट पॉइंट टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं। इसमें कुल 6 टूल है जो डायग्राम है। हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करें और कलर सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो फोरग्राउंड पर आ गया है। अब हम पेंट बकेट टूल सिलेक्ट करते हैं। अब जहां सिलेक्टेड कलर फिल कराना है वहां क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से। अब हम दूसरे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम जूम टूल पर क्लिक करते हैं। अब इमेज को जूम इन कर लेते हैं। अब ऑप्शन बार में जाकर प्लस पर क्लिक करते हैं और इमेज को फिर जूम आउट करते हैं। अब हम हैंड टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। हैंड टूल से हम इमेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
अब हम नोट्स टूल सिलेक्ट करते हैं और जहां नोट्स बनाना है वहां क्लिक करें। नोट टाइप करें। बॉक्स पर क्लिक करके नोट सेव करें। नोट ओपन कराने के लिए जोर से नोट पर लेफ्ट क्लिक करें। आप राइट क्लिक करके भी नोट ओपन कर सकते हैं। अब हम ऑडियो एनोटेशन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करें, स्टार्ट पर क्लिक करें और ऑडियो रिकॉर्ड करें। अब स्टॉप पर क्लिक करें। आप राइट क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं।